बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फरवरी की 12 तारीख है और मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद अहमद चीमा। नाजरीन, इलेक्शन को गुजरे तकरीबन 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक हालात ये हैं कि आप अभी भी जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे चेक करें तो फॉर्म 47 जो है वो वहां से हटा दिए गए हैं। ये इलेक्शन बड़ा एक अनोखा इलेक्शन था जिसमें शुरू दिन से लेके बल्कि इलेक्शन से पहले से लेके धांधली शुरू की गई थी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं उनको जेल में डाला गया, उनके इलेक्शन का सिंबल तक छीन लिया गया, उनको किसी जलसे की जुलूस की इजाजत नहीं दी गई। इस तरह ये इलेक्शन हुआ। बहरहाल उसके बाद जो सबसे बड़ी जो ज्यादती हुई वो ये हुई कि जब पाकिस्तानी अवाम ने करोड़ों की तादाद में बाहर निकलकर एक क्लियर मैंडेट इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे दिया तो उसके बाद नई कार्रवाई डाली गई। अब फॉर्म 45 जो है वो जब पोलिंग स्टेशन से जारी कर दिए गए तो आरओ जो थे उनकी ये ड्यूटी थी कि फॉर्म 47 उस पर जारी करते, लेकिन उन्होंने नहीं किए। धांधली का एक नया जो रिकॉर्ड कायम किया गया। अभी इस पे जो है पाकिस्तान के अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया है उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया है कि मैं आपके सामने कुछ उनके रखता हूं जो हेडलाइंस आई हैं या जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं। दी इकोनॉमिस्ट जो है ये बहुत बड़ा एक मैगजीन है। उन्होंने लिखा है कि जो मैं पढ़ देता हूं कि डिस्पाइट द स्ट्रेनुअस एफर्ट्स द जर्नल्स अपीयर मच लेस इन कंट्रोल देन दे थॉट। यानी कि उन्होंने कहा कि बेइंतहा कोशिश कर ली जर्नल्स ने, लेकिन उनके कंट्रोल में कोई चीज नहीं रही। ये मैं आपके सामने टिकर भी चला रहा हूं। सीधा सीधा जर्नल्स पे उन्होंने इल्जाम लगाया कि जर्नल्स ने ये सारा कुछ किया लेकिन उनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। दूसरा जो फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है वो भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि जी इसका मैं उर्दू में तर्जुमा बता देता हूं कि इलेक्शन के बाद पाकिस्तान जो है वो एक नए इंतशार और हिजान में चला गया है। गो के मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने पूरी कोशिश की कि नवाज शरीफ साहब को जिताया जाए, लेकिन जो टर्नआउट था, इंटरसेप्ट ने लिखा जो टर्नआउट है पाकिस्तान का इतना ज्यादा टर्नआउट हुआ वोटर्स का कि उन्होंने तमाम जो प्लान थे वो सारे नाकाम बना दिए। ये 5 बड़े मैगजीन हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड है। नाज़रीन को मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है। अब जो आईएमएफ से हम बार बार डील करते हैं वो क्यों उनके पास जाते हैं? क्योंकि आईएमएफ एक बेसिक अदारा है। जब वो आपको रिकॉग्नाइज करता है या आपसे कोई एग्रीमेंट करता है उसकी बिना पे जो छोटे छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया में वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। अब आईएमएफ के कहने पे तो इलेक्शन तो हो गए, मार्च में जो नेक्स्ट मीटिंग जारी है। अब ये एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इलेक्शन के बाद मुकम्मल तौर पे हालात साजगार हो जाएंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी और हर चीज को हम कंट्रोल कर लेंगे। अब नाजरीन को ये भी मैं बताता चलूं, कोई आईएमएफ जो है ना उनके पास कोई ऐसी एजेंसी नहीं होती कि वो कुछ सीक्रेट रिपोर्टें लेते हैं। वो भी ये जो जरीदे हैं, ये जो रसाले हैं, ये जो मैगजीन है, इनकी रिपोर्टिंग देखते हैं कि ये क्या करते हैं। अब न्यूयॉर्क टाइम है, उसने पाकिस्तान के खिलाफ लिखा है, सीधा सीधा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लिखा है। जो फाइनेंशियल टाइम्स है, ब्लूमबर्ग है, अल जजीरा है, तमाम के तमाम ने इसका जो मूरद है वो पाकिस्तान के ताकतवर तबकों को दिखाया। ये वो जरीदे हैं जो मगरब में चलते हैं। मैं नाजरीन को ये बताता चलूं कि ये जो जैसे वहां पे सिस्टम है, ये जो अखबारात होते हैं या ये जो जरीदे होते हैं या ये जो मैगजीन होते हैं ना, ये एक पब्लिक सेंटीमेंट देते हैं, पब्लिक को बताते हैं और पब्लिक जो है फिर अपने जो उनके जो लेजिस्लेचर्स होते हैं, जो उनके मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, उनको बताया जाता है। अब ओवरसीज पाकिस्तानी वहां पे बहुत बड़ी तादाद में है। नाज़रीन ने देखा होगा कि पिछले चंद दिनों में क्यों जो यूएसए के अमेरिका के जो सेनेटर्स हैं, जो उनके दूसरे मेंबर्स हैं, वो क्यों ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो इंतखाबी धांधली की गई है, इंतखाबी डाका डाला गया, इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। क्यों कह रहे हैं? या जो उनका महकमा खारजा उसके तर्जुमान ने क्यों कहा है कि हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के क्या नताइज निकलते हैं, या इसको क्यों मुस्तरद किया है? उसका तरीकाकार होता है कि ये जो मेंबर्स होते हैं या सेनेटर्स होते हैं, ये अपने प्रेसिडेंट को फ्रीली मिलते हैं
उनको बताते हैं कि जी हमारा दुनिया में ये इमेज है, और वो इमेज बड़ा काउंट होता है। वो इमेज ऐसे नहीं होता जैसे हमारे ऐसे है कि कोई पूछने वाला नहीं है या जिसको डंडे से जिधर मर्जी हाँक दो। वो जब इमेज का बात आती है तो वो इमेज गो अमेरिका जो भी दुनिया में करता है, लेकिन वो बिहाइंड द सीन करता है, कभी फ्रंट फुट पे आके नहीं करता, लोगों को नहीं बताता कि जी हम बदमाशी ये कर रहे हैं, वो पीछे रह के करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जो पाकिस्तान में सिचुएशन थी, जब साइफर केस शुरू हुआ, उसके बाद जब साइफर आया तो अमेरिकन जो पब्लिक है, अमेरिकन जो लेजिस्लेचर्स हैं, उनको ये पता चला कि यार हमारी गवर्नमेंट ने ये क्या किया है। पब्लिक का प्रेशर अमेरिका में बर्दाश्त नहीं सियासतदान कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। ना कोई एजेंसी काम आती है, ना कोई डिपार्टमेंट, ना वहां कोई ताकतवर तबके हैं। पब्लिक का बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जब पब्लिक में बात आ गई तो वो वहां पे एक हिजान पैदा हो गया। जो रिपब्लिकन है उन्होंने इस बात को उठा लिया। अभी जो प्रॉब्लम ये आ गई कि जो डेमोक्रेट हैं, जिनका प्रेसिडेंट जो बाइडन है, ये समझ रहे हैं कि हम अंडर प्रेशर हैं। इन्होंने अपने प्रेसिडेंट को, जो बाइडन को, कहा कि जी ये हालात हैं तो हम तो पिस जाएंगे यहां पे। इसलिए अमेरिकन महकमा खारजा को फ्रंट फुट पे आना पड़ा और आके उनको स्टेटमेंट देनी पड़ी कि हम इन्वेस्टिगेशन का इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली हुई है। ये तो एक क्लियर चीज हो गई। अब हम दूसरी बात पे आते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीलॉग में कहा था कि ये फॉर्म 45 जो है ना, ये इनके गले में फंस जाएगा। यकीन करें कि इतनी ज्यादा पिटिशंस हो गई हैं और इतने ज्यादा सबूत हैं दूसरे कैंडिडेट्स के पास। अब फॉर्म 45 का मैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर दूं। अब एक पोलिंग नाजरीन के समझने के लिए कि एक पोलिंग स्टेशन है, कोई भी आपके मोहल्ले का है, आपके शहर का है, आपका जहां का गांव का है, वहां पे 5 कैंडिडेट हैं। अब ये कर क्या रहे हैं कि फॉर्म 45 जाली बना रहे हैं, लेकिन इन बेअकलों को ये नहीं पता कि जो पोलिंग स्टेशन है वहां पे अगर 5 कैंडिडेट हैं तो 5 फॉर्म 45 ऑलरेडी जारी हो चुके हैं। हर कैंडिडेट को फॉर्म 45 दिया जाता है, उसके बेशक 1 वोट हो, बेशक 1 लाख वोट हो, उसको फॉर्म 45 देना है। अब बहुत सारी जगहों पे 3, 4, 5 तो आम है, 10, 20 कैंडिडेट भी हैं। अब सबको जो है फॉर्म 45 दिए गए हैं, सारे एक तरफ खड़े हैं। ये नया लेके अपना नया एक जाली बना के अदालत में पेश करना चाहते हैं। मैंने कहा था कि ये झूठ जो है ना, ये एक झूठ बोलना जो है उसके लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये एक जालसाजी की है, इसके लिए ये 100 जालसाजियां करेंगे, लेकिन यकीन करें ये तोड़ चढ़ने वाली नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। जो फॉर्म 45 आपके पास है, मैं कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों को, अपने दोस्तों को बता रहा हूं कि उसकी हिफाजत करें। वो आपकी लाइफ लाइन है, वो उसने आपके काम आना है। और उसकी बिना पे आज ऑनरेबल हाई कोर्ट का सीधा सीधा बयान आया है कि जी फॉर्म 45 के अलावा 47 जो है वो जारी कैसे किया जा सकता है। ये चीजें 1 मिनट में उड़ने वाली हैं। ये जो प्रोपेगेंडा कहते हैं ना जी 5-5 साल ये केस चलते हैं, ये बिल्कुल नहीं चलते। ये दिनों में आप देखना कि ये दिनों में ये इनकी सीटें उड़ जाएंगी और बड़े बड़े जो ताकतवर सियासतदान अपने आप को समझते हैं ये भी उड़ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब 130 जो 130 एनए हल्का है, इसने उड़ना है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि इसने डेफिनेटली उड़ना है, क्योंकि इतनी ब्लेटेंटली इतना बड़े ब्लंडर किए हैं वहां पे कि जिसके कोई पांव ही नहीं है। बहरहाल ये चीजें चल रही हैं, ये हम देखते हैं, लेकिन हम पे इंटरनेशनल तौर पे हम पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जग हंसाई की जा रही है। इंडिया का आप मीडिया देख लें, इंडिया के चैनल्स देख लें, वो पाकिस्तान को एक बनाना रिपब्लिक कह रहे हैं। और हम इतना ज्यादा जग हंसाई में चले गए हैं, इतना ज्यादा डीप चले गए हैं कि हमें शायद यहां से उठने के लिए सालों दरकार होंगे। इसमें एक और बात भी बताता चलूं कि ये जो फाइनेंशियल जो टाइम्स है या ये जो मैगजीन्स हैं, इनकी जो स्टोरी होती है ना, ये इसको बैंक्स देखते हैं, इसको बड़े बड़े अदारे देखते हैं और वो देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं। या बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, जो कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, इवन के पाकिस्तानी कंपनीज हैं या पाकिस्तानी जो इंडिविजुअल्स हैं, ओवरसीज हैं, वो भी देखते हैं इनको। जिसने पैसे लगाने होते हैं ना, बड़ा कॉन्शियस होता है, उसको पता होता है कि मैं पैसे कहां लगाऊंगा। नाज़रीन समझे कि जिस मुल्क में ये इतना बड़े लेवल पे ये कहा जा रहा हो कि यहाँ पे इंतशार है, मुल्क में हिजान है, वहां पे इन्वेस्ट कौन करेगा? कौन बंदा पागल है जो जहां लाके पैसा फेंकेगा कि मैं इधर आके पैसा फेंक के तो तमाशा देखूं? ये ऐसा नहीं होना है। अल्टीमेटली ये इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, इनको बैठना पड़ेगा। इसके अलावा इनके पास कोई चॉइस नहीं है। ये गवर्नमेंट, लूली लंगड़ी गवर्नमेंट अगर किसी तरीके से बन भी जाती है, ये महीनों भी नहीं चलनी। ये आप देख लीजिएगा कि ये गवर्नमेंट महीनों भी नहीं चलनी। बहरहाल हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला करे पाकिस्तान आईन और कानून के मुताबिक चले और हमें पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता होता देखना नसीब करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।